इलिप्स चल रहा है आपका, इलिप्स में हम पढ़ेंगे आज नॉर्मल, ठीक है। इलिप्स में हम आज नॉर्मल पढ़ेंगे, आपका इलिप्स चल रहा है, इलिप्स। और इलिप्स में जो टॉपिक है आपका नॉर्मल, इलिप्स का जो नॉर्मल देखेंगे यहाँ पर, इलिप्स का नॉर्मल देखा जाएगा, ठीक है। तीनों फॉर्म देखा जाएगा इलिप्स का, ठीक है। इलिप्स के नॉर्मल का तीनों फॉर्म देखा जाएगा, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म, तीनों फॉर्म देखा जाएगा और अच्छे से भी देखा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स, टू द इलिप्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स। फर्स्ट आपका इसमें पॉइंट फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट है आपका पॉइंट फॉर्म है, पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। आपका यदि आपका लेट करते हैं पॉइंट, आपका लेट करते हैं पॉइंट x1 y1 है, ठीक है। और इलिप्स आपका इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1। स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे हमेशा, ठीक है। चाहे हॉरिजॉन्टल हो या तो आपका वर्टिकल हो, एक ही होगा आपका, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इसका ग्राफ बना लेते हैं पहले, बार बार ग्राफ बनाया जाता है आपका। ये आपका इलिप्स हो गया, ठीक है। ये आपका इस पर टेंजेंट हो गया, ठीक है। ये आपके क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। और ये इस पर नॉर्मल हो गया। नॉर्मल जो होता है आपका टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल जो होता है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल जो होता है आपका टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और यही आपका क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। जिसका कोऑर्डिनेट आपका P(x1 y1) है, P(x1 y1) है, ओके। ये आपका पॉइंट है x1 y1, ठीक है। इस पर क्या है आपका नॉर्मल ड्रा करना है, इस पर क्या करना है, नॉर्मल ड्रा करना है। तो इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल होगा आपका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल एट एट पॉइंट, पॉइंट है आपका x1 y1, ठीक है। x1 y1 टू द इलिप्स, टू द इलिप्स, इलिप्स है आपका टू द इलिप्स, इलिप्स, इलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बाई ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 है, ठीक है। देन ना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा आपका x1 अपान के ए स्क्वायर, ठीक है। एक्स सॉरी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा पॉइंट फॉर्म में, यहाँ पर देखिए पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म में, दोनों साइड हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, आपको याद रखने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिए दोनों साइड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिए, ठीक है। और एक्स के ए के साथ आप करिए एक्स बाई x1 करिए, ए के साथ एक्स बाई x1 करिए। और बी के साथ जो बी स्क्वायर है उसके साथ क्या करेंगे, वाई बाई वाई1 करेंगे, वाई बाई वाई1 करेंगे इक्वल आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल है इन द पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है इन पॉइंट फॉर्म में, इसको थोड़ा सा और सिंपल से लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए याद करने का तरीका क्या है, दोनों साइड आप क्या करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखिए, दोनों साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखिए। और ए स्क्वायर के साथ क्या लिखेंगे, एक्स बाई x1 लिखेंगे, और बी स्क्वायर के साथ वाई बाई वाई1 लिखेंगे। तो ये कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। दोनों साइड पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लीजिए। और ये आपका एक साइड में आपका क्या करेंगे, ए स्क्वायर के साथ एक्स बाई x1 लिखेंगे और वाई के साथ वाई बाई वाई1 लिखेंगे। ये कभी भूलेगा नहीं, ठीक है ना। ये दोनों साइड आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, ओके। प्रूफ भी करा दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ठीक है, इन द पॉइंट फॉर्म में है। आपका पॉइंट आपका x1 y1 है, ठीक है। तो क्या करेंगे आपका x बाई x1 तो ए स्क्वायर माइनस वाई बाई वाई1 तो बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, ठीक है। ओके करते रहिए, ठीक है, ओके करते रहिए। और आप लोग को ये सूचना दी जा रही है, ठीक है। आप ऐप्स पर ना पढ़ाकर, ठीक है, यूट्यूब पर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो भी यूट्यूब पर वीडियो जाएगी आप लोग देखते रहिए, ठीक है ना। कुछ ऐप्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। तो ऐप्स पर ना पढ़ाकर यूट्यूब पर आप रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रूफ करा देते हैं, ठीक है, तो प्रूफ करा दे रहे हैं। ये आपका इक्वेशन है, आपका इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, ठीक है। इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है प्लस का वाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है इक्वल आपका 1 है, ठीक है। एट द पॉइंट, एट पॉइंट x1 y1 पर, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। आपका हो जाएगा 2x अपान के ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का वाई बाई बी स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ वाई, एक्स ऑफ वाई इक्वल 0 हो जाएगा आपका। जब इसे सॉल्व करेंगे एट पॉइंट डी एक्स ऑफ
वाई एट पॉइंट x1 y1 पर, ठीक है, एट पॉइंट x1 y1 पर जब सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा, इधर आएगा तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और 2 से 2 कॉमन कर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा x1 अपान के a स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा ये आपका b स्क्वायर अपान के y1 है। ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, क्योंकि हमें नॉर्मल फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्लास टाइमिंग आपका 6:30 है, ठीक है, 6:20 से 6:30 तक स्टार्ट हो जाती है क्लास आपकी, ठीक है। क्लास टाइमिंग सतीश जी, क्लास टाइमिंग आपका 6:20 या 6:30 पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपका यूट्यूब पर, ठीक है, थियरी ऑफ इक्वेशन पढ़ाया जाएगा, और सर लेंगे आपको, ठीक है, सर पढ़ाएंगे आपको थियरी ऑफ इक्वेशन, थियरी ऑफ इक्वेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। और आपका ऐप्स पर ना रहकर यूट्यूब पर रहेगा, ठीक है, ये आप ऐप्स पर नहीं पढ़ाया जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग यूट्यूब पर, यूट्यूब सर राजन सर एक विद्यापीठ है, ठीक है, यूट्यूब चैनल जो है आपका राजन सर विद्यापीठ है, ठीक है। इसे आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए, ठीक है। इसी पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है, थियरी ऑफ इक्वेशन जो हो गए सर पढ़ाएंगे, ठीक है, और यूट्यूब पढ़ाएंगे, वो ऐप्स पर आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप लोग इस पर पढ़ लीजिएगा, अब पुनः ना कहिए कि सर ये थियरी ऑफ इक्वेशन ना पढ़ाया गया है, ठीक है। सतीश जी, राजन सर विद्यापीठ को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैसेज आएगा, ठीक है, मैसेज आएगा, ठीक है, मैसेज आएगा, इवनिंग में ही रहेगा, ठीक है, इवनिंग में ही आपको मैसेज आएगा राजन सर विद्यापीठ पर। इसको लाइक और शेयर भी करिए अधिक से अधिक आप लोग, ठीक है। इसी पढ़ाया जाएगा, आप लोग ऐप्स पर नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐप्स पर इसे न खोजिएगा, आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग को सूचना दे रहे हैं कि इसको ऐप्स पर न खोजिएगा, न डिमांड करिएगा सर थियरी ऑफ इक्वेशन नहीं पढ़ाया गया, ये आपका सर कल पढ़ाएंगे, ठीक है, क्लियर। टीएचटी पीएचडी का ही चल रहा है सतीश जी, टीएचटी पीएचडी का ही चल रहा है आपका, ठीक है। चलिए इधर आइए, अब इधर इसको देखते हैं। इसे डिफरेंशिएट किए हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या कहें, एट द पॉइंट, ठीक है, x1 y1 पर इसको सॉल्व किया गया, ये आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये जो है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है। कि हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालें, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, और साइन का क्या होता है, अपोजिट होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा आपका, ठीक है, इसका उल्टा कर दीजिए और साइन को क्या कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर y1 हो जाएगा अपान के, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा x1 हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा आपका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा आपका क्या हो जाएगा, y माइनस y1 हो जाएगा, इक्वल आपका हो जाएगा ए स्क्वायर y1 अपान के b स्क्वायर x1, ठीक है, x माइनस x1 होगा, x माइनस x1 होगा, और इसे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये आपका जो है y1, ठीक है, y1 को और b स्क्वायर को इधर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका y1 से यार मल्टीपल है तो इधर डिवाइड होगा, तो ये y1 हो जाएगा, ठीक है, और b से भी क्या करें, b स्क्वायर से मल्टीपल करें तो ये b स्क्वायर हो गया, ठीक। और इसमें जब मल्टीपल करेंगे तो y1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से ए स्क्वायर बाई x1 बचेगा, ए स्क्वायर बाई x1 बचेगा, इसमें मल्टीपल कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स बाई x1, और ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का x1 से x1 कैंसिल होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा x बाई x1 ए स्क्वायर माइनस का y बाई y1 बी स्क्वायर इक्वल आपका ए स्क्वायर माइनस का बी, ठीक। ये आपका है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1, ठीक है। आपको ये प्रूव करने को आएगा नहीं, ठीक है, आपको सिर्फ रिजल्ट आते हैं, ठीक है। आपका जो इलिप्स है, ठीक है, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला होगा, पैराबोला में अधिकांश आपका रिजल्ट पर ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और उसका एप्लीकेशन पूछे, ठीक है। जितने भी रिजल्ट आपको लिखा है वो आपको याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, क्लियर। आगे बढ़े, और आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ठीक है, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, अधिक से अधिक जनसंख्या में आपको उपस्थित होना जरूरी है, ठीक। आप यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और उसे शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में, आपका चाहे हाई स्कूल का स्टूडेंट हो, चाहे ग्रेजुएशन पढ़ रहा हो, चाहे आपका बीएड कर रहा हो, आप फ्रेंड सर्किल में आप शेयर करिए, ठीक है। उनसे बोलिए कि ये मेरे सर का चैनल है, ठीक है, और सब्सक्राइब करवाइए।
बात समझ में आ रहा है? रमा जी, पूजा जी, समझ में आया है कैसे हुआ? ये बात समझ में आए? आगे बढ़ें। यदि कोई भी पॉइंट, ठीक है, अगर यदि ना समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये आपका पॉइंट फॉर्म में था, अब हम पैरामेट्रिक फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है आपका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि आपका जानते हैं इलिप्स का जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है, पहले पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका? ए कॉस फाई होता है, ठीक है, और बी साइन फाई होता है। बात ठीक है, ओके। तो इक्वेशन आप नॉर्मल अभी निकाले थे पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। इक्वेशन आप नॉर्मल अभी निकाले थे, क्या निकाले थे? एक्स बाई एक्स वन ए स्क्वायर माइनस का वाई बाई वाई वन, ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ गया? यहाँ जहाँ पर एक्स वन है वहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए आपका। यदि एक्स वन लेते हैं, वाई वन लेते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका इक्वेशन आप नॉर्मल आ जाएगा इन द पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, एक्स बाई क्या हो जाएगा आपका? ए कॉस फाइव इंटू क्या है आपका? ए स्क्वायर माइनस का वाई बाई क्या हो जाएगा आपका? ए साइन साइन बी होगा, ठीक है, बी होगा साइन फाइव, ठीक है, इंटू बी स्क्वायर इक्वल आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होगा। आगे सॉल्व करेंगे, ए से कैंसिल हो जाएगा, वन बाई कॉस क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा, तो एक्स ए होगा, ए बचेगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा सेक फाइव माइनस का वाई बी कोसेक कोसेक फाइव इक्वल आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक। और ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा आपका, ध्यान दीजिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा आपका ए स्क्वायर ई स्क्वायर होता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा आपका ए स्क्वायर ई स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं आपका ये जो इक्वेशन आप टेंजेंट लिखे, इक्वेशन आप नॉर्मल लिखे हैं पॉइंट फॉर्म में, यहाँ पर भी लिख सकते हैं इक्वल ए स्क्वायर ई स्क्वायर। इसका डायरेक्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। अभी इसको ध्यान दीजिएगा, इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। ये कहाँ से आता है? चूंकि हम जानते हैं ये ई स्क्वायर इक्वल होता है आपका वन माइनस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, ठीक है। जब सॉल्व करते हैं तो आपका ई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम पुट कर दिए, ठीक है। इसका हम डायरेक्ट एप्लीकेशन यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन को लगाने में मदद करेगा। ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ओके। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इसका भी फिगर बना लीजिए, ठीक है, इसका भी फिगर बना लीजिए। जो नॉर्मल होता है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये आपका इलिप्स हो गया, आपका इलिप्स हो गया, ए टेंजेंट हो गया आपका, ठीक है, इलिप्स का टेंजेंट हो गया, इस पर ए आपका नॉर्मल हो गया। नॉर्मल जो होता है इलिप्स पर क्या होता है? नॉर्मल जो होता है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, पॉइंट आपका क्या है? ए कॉस फाई और बी साइन फाई, ए कॉस फाई बी साइन फाई है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया? अधिक से अधिक आप लोग ऑनलाइन रहिए, ठीक है, एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। आगे नेक्स्ट, यदि नोट हो गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, इन स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप। इफ द लाइन है आपका y इक्वल एम एक्स, इज नॉर्मल, इज नॉर्मल है टू द इलिप्स, इलिप्स पर ए आपका नॉर्मल है, ठीक है, द इलिप्स, द इलिप्स से आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल वन, ये आपका इलिप्स। बात समझ में आ गया? देन कंडीशन अब जो नॉर्मलिटी होगी, ठीक है, तब देन कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी, देन कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी
कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी जो होगी आपकी सी स्क्वायर इक्वल एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपान के ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या है, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी है। कहाँ से आएगा, क्योंकि आपका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। ठीक है, एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा तो इसके रूट्स जो होंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका क्वाड्रेटिक बनाकर इसको सॉल्व किया जाता है तो सी की वैल्यू आती है। ठीक है, ये बार बार प्रोसेस आपका पैराबोला इलिप्स सर्कल से किया जा रहा है। ठीक है, कंडीशन जो निकाला जा रहा है आपका सर्कल से ही निकाला जा रहा है। ठीक है, ये कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी है। एंड एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल का इक्वेशन जो होगा y इक्वल होगा आपका mx प्लस माइनस होगा आपका, ठीक है, m होगा इनटू का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान के रूट में होगा आपका, अपान के रूट में होगा ए स्क्वायर होगा। ठीक है, ए स्क्वायर होगा आपका, ये आपका ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। आप यहाँ पर ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, सी स्क्वायर कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी जो होती है सी स्क्वायर इक्वल एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान के ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़े, ओके करिए। यहीं पर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, जो आपका इलिप्स बनता है, ठीक है, ये इलिप्स है आपका, ये इलिप्स है, इस पर खींचा गया जो टेंजेंट है आपका, ये टेंजेंट है, ड्रा किया गया है। ठीक है, ठीक, तो ये आपका यहाँ नॉर्मल ड्रा किया जा रहा है, तो यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखना है। क्या देखना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ओके, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा आपका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा आपका, प्लस माइनस होता है। ठीक है, प्लस माइनस होता है, ए स्क्वायर होगा अपान के रूट में, जो आपका कंडीशन है आपका ए स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। ठीक है, इंटू कामा होगा वाई वाला कोऑर्डिनेट जो होगा प्लस माइनस होगा, ये भी बी स्क्वायर होगा, एम होगा, बी स्क्वायर होगा, एम होगा, अंडर रूट में आपका ए स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर बी, ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, जहाँ से नॉर्मल ड्रा किया जाता है वो आपका क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ओके, ओके करते रहिए, यदि बात समझ में आ रहा है तो ओके करिए। ठीक है, करेंगे। रिजल्ट आपको समझकर याद करना पड़ेगा। ठीक है, प्रूफ भी कराया गया है। ठीक है, सब प्रूफ भी कराया गया आपका। ठीक है, जो भी आपका सर्कल में कंडीशन थे उसी तरह से सेम प्रोसेस है प्रूफ करने का, क्वाड्रेटिक बनाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक बना के सब आपका प्रूफ किया जाता है। ठीक, ओके। अब कुछ रिजल्ट है जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, डायरेक्ट पूछे गए हैं। द लाइन मार्क्स के रूप में लिखेंगे। ठीक है, मार्क्स के रूप में इसे द लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल 0 इज नॉर्मल टू द इज नॉर्मल टू द इलिप्स। इलिप्स है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1। ये आपका कंडीशन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आपका पीजीटी में और टीजीटी में डायरेक्ट पूछ लिया गया है। आपका पीजीटी 2005 में और टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये डायरेक्ट कंडीशन पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट रिजल्ट पूछा गया है। पीजीटी 2005 में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद टीजीटी में पूछा गया आपका पीजीटी 2011, ये आपका रिजल्ट पूछा गया है। ठीक है, तो आपको रिजल्ट याद करने का तरीका हम बता दे रहे हैं। ठीक है, जो आपका एक्स वाला है, ठीक है, ये इलिप्स की बात करते हैं, एक्स के नीचे जो आपका है, ठीक है, वैल्यू ए की वैल्यू है तो इसे ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और जो एक्स का इसमें लाइन का जो है आपका नॉर्मल का इक्वेशन में लाइन जो आपका है, ठीक है, इसमें जो एक्स का कोफिशिएंट है वो तो क्या करेंगे, स्क्वायर करके इसके, ठीक है, प्लस करेंगे बीच में। ठीक है, और क्या होगा, बी स्क्वायर होगा अपन के
वाई वाला वाई के साथ होगा, सिर्फ अपान में हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एम स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा आपका, ठीक है, इक्वल हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर होगा, अपान की जो कांस्टेंट टर्म होगा एन स्क्वायर होगा, कांस्टेंट टर्म होगा एन स्क्वायर होगा, ठीक है। ये आपका रिजल्ट डायरेक्ट पूछा गया है। इस रिजल्ट का यूज करके हम बड़े बड़े सवालों को लगाएंगे। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए क्या, ए स्क्वायर अपान के एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर अपान के एम स्क्वायर इक्वल आपका ए स्क्वायर ई स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है, बाई एन स्क्वायर लिख सकते हैं। या इसी को और एक्सपेंड करना चाहते हैं, और एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपका ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इक्वल आपका हो जाएगा ए पावर 4 हो जाएगा, ई पावर 4 हो जाएगा अपान के एन स्क्वायर हो जाएगा। इसे याद करेंगे, ठीक है। ये आपका ए स्क्वायर ई स्क्वायर कहाँ से आता है, जो इसेंट्रिसिटी निकालते हैं, ई स्क्वायर इक्वल आपका 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। इसका क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इसका डायरेक्ट हम यूज करेंगे, ठीक ना। ओके, आगे बढ़े। हाँ सुन रहे हैं, बताइए। ओके, बताइए अरविंद जी। क्या कर रहे हैं बताइए। चलिए आगे। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन या रिजल्ट के रूप में ही याद करिए तो बेस्ट रहेगा इसको, ठीक है। रिजल्ट के रूप में ही इसको याद करेंगे तो बेस्ट रहेगा। द इक्वेशन टू द नॉर्मल, द इक्वेशन टू द नॉर्मल, द इक्वेशन टू द नॉर्मल एट द इंड्स ऑफ, एट द end of the latest rectum, end of the latest rectum, end of latest rectum, and that each passes, and that each passes, and that each passes through an ends, through an end of minor axis, of minor axis, then e पावर 4 प्लस का ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, ठीक है। देन ई पावर 4 प्लस का ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, ठीक है। इसे रिजल्ट के रूप में याद करेंगे, कैसे हो रहा है इसे अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन जो है आपका, ठीक है, एट द इंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम के इंड्स पर, ठीक है, ड्रा किया गया जो नॉर्मल है, एंड द ईच जो नॉर्मल ड्रा किया जा रहा है लेटेस्ट रेक्टम के इंड्स पॉइंट पर, प्रत्येक जो होता है, ठीक है, माइनर एक्सिस के इंड से पास कर रहा है, माइनर एक्सिस के इंड से पास कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब ग्राफ बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपका इलिप्स हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का इलिप्स हो गया। ये आपका मेजर एक्सिस होगा, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म लिए हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। ये वाई एक्सिस है आपका, ए एक्सिस, ये मेजर एक्सिस है, ठीक है, ये मेजर एक्सिस है आपका। जब हॉरिजॉन्टल इलिप्स लेते हैं तो ये मेजर एक्सिस होता है, ठीक है। आपका इस माइनर एक्सिस का जो वर्टिसेस होगा बी और बी डैश होगा, और इसका जो वर्टिसेस होगा ए और ए डैश होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। ये आपका वर्टिसेस है, ठीक है। मेजर एक्सिस जो होता है उसके वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। आइए, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट है, माइनर एक्सिस का ए एंड पॉइंट है, ठीक है। कह रहा है कि जो लेटेस्ट रेक्टम है, इलिप्स का जो लेटेस्ट रेक्टम है, आपका लेटेस्ट रेक्टम जो होता है एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है और फोकस से होकर जाता है, फोकस से होकर जाने वाली लाइन और एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन को क्या कहते हैं, लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। आपका एक फोकस हो गया एस,
क्या हो गया, एस हो गया फोकस। इसके इंड्स पॉइंट एल और एल डैश है, एल और एल डैश है, ठीक है। ये जो रहता है आपका, इस पर खींचा गया जो नॉर्मल लेटेस्ट रेक्टम के इंड्स पॉइंट पर खींचे गए नॉर्मल जो है आपका माइनर एक्सिस के इंड से होकर जा रहे हैं, माइनर एक्सिस के इंड से होकर जा रहे हैं, ये आपका ये माइनर एक्सिस, ठीक है। क्लियर। जो आपका जब एलिप्स पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में बेसिक चीज तो बताए थे आपका, ठीक है। तो इसका जो लेटेस्ट रेक्टम का इंड्स पॉइंट जो होगा आपका ए ई कामा बी स्क्वायर बाई ए होता है, ठीक है। ए ई कामा बी स्क्वायर बाई ए ई कामा बी स्क्वायर बाई ए होता है, आपको बताया गया था इंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। और आपका इंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस जो आपका है, ठीक है, इंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है 0 कामा माइनस का बी होता है, और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है 0 कामा बी होता है, ठीक है। क्लियर। इसकी आवश्यकता नहीं, इसी की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य क्वेश्चन कर रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ठीक है, लेटेस्ट सेक्टम के इंड्स पॉइंट पर खींचे गए हैं, ठीक है, वो कह रहा है कि दैट ईच पासेस, प्रत्येक जो होता है आपका इंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस से पास कर रहा है, जो एक्सिस का इलिप्स का जो माइनर एक्सिस का इंड्स पॉइंट है उससे पास हो रहा है, ठीक है। क्लियर। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख सकते हैं ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लिख सकते हैं इन द पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अभी आप बताए थे पॉइंट फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। पॉइंट फॉर्म में क्या बताए थे कि एक्स बाई एक्स वन ए स्क्वायर माइनस का वाई बाई वाई वन बी स्क्वायर इक्वल आपका ए स्क्वायर माइनस का बी होता है। क्योंकि आपको पॉइंट गिवन है, आपका पॉइंट क्या है, गिवन है, इससे पॉइंट जो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है, पास कर रहा है, पासेस पासेस आपका ए ई कामा बी स्क्वायर बाई ए से पास कर रहा है, बी स्क्वायर बाई ए से पास कर रहा है, पास पास करा दीजिए। तो आपका जो इक्वेशन होगा आपका, ठीक है, ये इक्वेशन होगा आपका, इक्वेशन होगा आपका एक्स बाई ए ई एक्स वन का मान, ठीक है, और ए स्क्वायर ऑलरेडी है, माइनस का वाई बाई आपका है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, और इंटू बी स्क्वायर ऑलरेडी है, बी स्क्वायर ऑलरेडी है, इक्वल आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, नॉर्मल का इक्वेशन पास कर रहा है किससे, 0 कामा माइनस बी से, ये पासेस कर रहा है, पास कर रहा है, पासेस 0 कामा माइनस बी से पास करा दीजिए। ये आपका यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 0 हो जाए, इसीलिए इसको सॉल्व नहीं किया, ठीक है। ये 0 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, माइनस का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी हो जाएगा, इक्वल आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होगा। अभी आपको बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान ए स्क्वायर ई स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर होता है, ठीक है। अभी हम जस्ट बताए हैं आपको कि ए स्क्वायर आपका ए बी बचा है, ए इक्वल आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बचा है, इसका मान अभी बताए थे कि ए स्क्वायर स्क्वायर होगा, क्या होगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर होगा, ठीक है। ए स्क्वायर ई स्क्वायर होगा, और ए बी है, ए से ए कैंसिल होगा, तो आपका क्या बचेगा, आपका बी बाई ए होगा, ये बी बाई ए होगा इक्वल ई स्क्वायर होगा, और बी बाई ए जो होता है आपका, ठीक है, 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, क्या होता है, 1 माइनस ई स्क्वायर होता है इक्वल ई स्क्वायर, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड करेंगे तो आपका ई स्क्वायर इक्वल ई दी पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, ई दी पावर 4 हो जाएगा, और सॉल्व कर लेंगे तो ई दी पावर 4 प्लस का ई स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल 0 हो जाएगा। ये आपका कंडीशन, ठीक है, वह कंडीशन है जो मतलब इन लेटेस्ट रेक्टम से खींचा गया नॉर्मल जो है, ये क्या कर रहे हैं, माइनर एक्सिस के इन से पास कर रहे हैं। तो आपका कंडीशन जो होता है आपका, ठीक है, ई पावर 4 प्लस का ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को याद रखेंगे आप, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। इंटरनेट प्रॉब्लम होगा आपका, ठीक है, अरविंद जी आपके यहाँ नेट प्रॉब्लम होगा, आपके यहाँ नेट प्रॉब्लम होगा, अपना नेट चेक करिए, ठीक है, अपना नेट चेक करिए। हाँ सतीश जी, टाइम क्या, डायरेक्ट क्लियर कर डायरेक्ट।
आपके यहाँ मतलब चेक कर लीजिएगा, ठीक है। थियरी ऑफ इक्वेशन कल सर आपको पढ़ाएंगे, और ऐप्स पर नहीं पढ़ाया जाएगा ये चीज़, ठीक है। ऐप्स पर आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। सभी लोग को ये नोटिस दिए जा रही है कि आप थियरी ऑफ इक्वेशन आप पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा क्लास इसका चलेगा, ठीक है। लगभग में 3-4 के बीच में आपका क्लास रहेगी, ठीक है। 3-4 के बीच में आप एग्जैक्ट 3 बजे आपका क्लास रहेगा, ठीक है। ठीक है, मैसेज जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो आप यूट्यूब पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने करेंगे तो जस्ट मैं आपका यूट्यूब पर जाएगा, तुरंत आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऐप पर कुछ प्रॉब्लम आ गया है, आपका इलिप्स जो भी चल रहा है, ठीक है, ये भी आपका यूट्यूब पर ही चलेगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आने के कारण, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, इसलिए 2 दिनों तक प्रॉब्लम रहेगी। बात किया गया है ऐप्स वहाँ जहाँ से बना है ऐप्स, ठीक है, बात किया गया है। तो आपका 2 दिन का लगभग लग जाएगा, तो आपका यूट्यूब पर ही रहेगा, ये भी यूट्यूब पर रहेगा। यूट्यूब पर जो भी वीडियो 2 दिन नहीं चलेगी क्लास, वो आप लोग देख लीजिएगा, पुनः बाद में ना कहिएगा, ठीक है। अपना देख कर नोट्स बनाकर समझ लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ें। आगे कुछ रिजल्ट और है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं P/Q उसको कर लेते हैं, ठीक है, तेजी से। कल से आपका सिर्फ यूट्यूब पर 2 दिन रहेगा। 2 दिन आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, जो ऐप्स है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है, उसको पुनः क्या करना है, रीस्टार्ट करवाना है, ठीक है। पुनः रिस्टार्ट करवाना है। रिस्टार्ट हो जाएगा तो फ्रेश हो जाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम जो आपका क्वालिटी ज़्यादा लग रही है, ठीक है, ज़्यादा आपका नेट खत्म हो जा रहा है तुरंत, इसलिए आपको इसको रीस्टार्ट करवाया जा रहा है पुनः। तो आप लोग यूट्यूब पर 2 दिन एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब पर आपको लाइव रहेगा, ठीक है। ऐप से, ठीक है, ऐप से आप वीडियो डाउनलोड करने की सुविधा नहीं है। ऐप्स में से वीडियो को डाउनलोड करने की सुविधा नहीं है। यूट्यूब पर जो भी वीडियो हो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रहा ना। वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा ना। सब्सक्राइब करवाइए, ठीक, अपने फ्रेंड सर्किल में, रमा जी, ठीक है। आप लोग स्टेटस भी लगाइए कि आप लोग जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में आपसे जुड़े हैं वो देखें, ठीक है। क्लियर, आशुतोष जी, ठीक है। यूट्यूब पर यही टाइम रहेगा आपका 6:30, ठीक है। 6:30, 6:30 पर चलेगा आपका। ठीक है आशुतोष जी, आगे बढ़ें। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ देख लिया जाए, ठीक है, उसके बाद बातें होते रहेंगी, ठीक। आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि यूट्यूब जो चैनल है उसको आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है। सतीश जी, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए। जो आपका राजन सर विद्यापीठ है उसका लिंक को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक ये लाभ पहुंच सके, ठीक है। जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल हैं, कॉलेज फ्रेंड सर्किल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। हाँ जी, क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट, पॉइंट है आपका 2,3, 2,3 ऑन द एलिप्स, ऑन द एलिप्स, ऑन द एलिप्स, एलिप्स है आपका 9x² प्लस का 16 है, 16y² है, इक्वल आपका 180 है, 180। 180 ना कर लीजिए, ठीक है, बल्कि 144 कर लीजिए, ठीक है, 144 कर लीजिए। 140,
चलिए सॉल्व करिए। या तो एक क्वेश्चन को चेंज कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्वेश्चन को पॉइंट को भी चेंज कर दे रहे हैं, क्वेश्चन को भी, पॉइंट को भी चेंज कर दे रहे हैं, क्वेश्चन को भी चेंज कर दे रहे हैं। पॉइंट है आपका 3 माइनस का 2 है, और आपका इलिप्स का इक्वेशन है आपका 4x² प्लस का 9y² इक्वल आपका 36, ठीक है, 36 है, ठीक है, क्लियर। इस पॉइंट को हम चेंज कर दिए और इक्वेशन को भी चेंज कर दिए। तो आपका जो इक्वेशन आप इलिप्स से होता है, ठीक है, पॉइंट फॉर्म में क्या होता है आपका x/x1 होता है, a² होता है माइनस का y/y1 होता है, b² होता है इक्वल a² माइनस का b² होता है, ठीक है। क्योंकि a² b² कहाँ से आएगा आपका, इलिप्स से आएगा। इलिप्स जो होगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। 36 से डिवाइड करेंगे तो आपका x²/9 आ जाएगा, प्लस का y²/4 आ जाएगा, इक्वल 1 आ जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये आपका a² है, ये आपका b² है, ठीक है। आपका ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। क्यों हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, क्योंकि a ग्रेटर देन b है, ठीक है, a ग्रेटर देन b है, तो इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर आते हैं, ठीक, वैल्यू पुट करिए। पॉइंट आपका क्या है 3, x/y आपका 3 हो जाएगा, और a² आपका क्या है 9 है, ठीक है, 9 है, माइनस का y क्या हो जाएगा आपका -2 है, प्लस कर देगा 2 हो जाएगा, आपका b² क्या है 4 है, इक्वल आपका हो जाएगा 9 - 4। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये 3 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3x प्लस का 2y और इक्वल 5। ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है एट द पॉइंट 3, -2, ठीक है। ठीक, आगे बढ़े, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द ends of lateral septum, at the end of lateral septum, ends of lateral septum of an ellipse, of an ellipse, इलिप्स है आपका 9x² प्लस का 25y² इक्वल आपका 225, 225, ठीक है, क्लियर। लग जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन लग जाएगा आपका। ये आपका इलिप्स हो गया, ठीक है। इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 125 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x²/25 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का y²/9 हो जाएगा, इक्वल होने जाएगा। तो ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, ठीक है। और इसके लेटेस्ट रेक्टम y एक्सिस से x एक्सिस से, ये आपका लेटेस्ट रेक्टम हो गया, ठीक है। इसके इंड्स पॉइंट पर, इसके इंड्स पॉइंट पर खींचा गया आपका नॉर्मल पूछ रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल पूछ रहा है, नॉर्मल का इक्वेशन पूछ रहा है आपका। इसके इंड्स पॉइंट, इसका इंड्स पॉइंट क्या होगा, a/b² होगा, a/b² होगा। यहाँ से a और b दिया है आपका, e निकाल कर यहाँ पर पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। a और b आपको गिवन है, a और b आपको गिवन है आपका, ठीक है। तो a e जो आपका निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है, a और b निकाल सकते हैं। a e² जो होगा आपका, या e इक्वल होगा अंडर रूट में, ठीक है, 1 - b² होगा, ठीक है, b² होगा, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 1 - 9/25, 9/25 होगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो ई का जो वैल्यू आएगी, ई की जो वैल्यू आएगी 16/25, दैट मीन्स 4/5, 4/5 आ गई। और ए की वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए का मान आपका 5 है और ई का मान है 4/5 है,
ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ए ई का मान आ गया 4 आ गया, ए ई का मान 4 आ गया। और बी स्क्वायर बाई ए का मान निकालेंगे, तो बी का मान क्या है आपका 9 है बी स्क्वायर, और ए का मान क्या है 5 है, ठीक है, क्या है 5 है। बात समझ में आ गया। ए आपका बी स्क्वायर का मान क्या है 9 है, और ए का मान क्या है 5 है। तो पॉइंट क्या मिल गया, पॉइंट आपका मिल गया 4 5 9/5 मिल गया, ठीक है। इस पॉइंट पर खींचा गया नॉर्मल 5 पूछ रहा है, ठीक है, इस पर ड्रा किया गया नॉर्मल पूछ रहा है, पॉइंट मिल गया, ठीक है। पॉइंट जब मिल गया तो आपका क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा आपका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट आपका पॉइंट क्या है 4, 9/5, ठीक है। इस पर आपका होगा तो x, पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, x/x1, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर माइनस का y/y1, बी स्क्वायर इक्वल आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होगा, ठीक। पॉइंट रखिए, ये आपका हो जाएगा x/4, ए स्क्वायर क्या है आपका, ए स्क्वायर आपका 25 माइनस का y/, आपका पॉइंट रखेंगे 9 इंटू 5 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और b का मान क्या है 9 है, ठीक है, बी स्क्वायर का मान 9 है, इक्वल आपका ए स्क्वायर, ठीक है, 25 माइनस का 9, ठीक है। सॉल्व करिए, आपका सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, ये कैंसिल करा देते हैं, ठीक है, इसे कैंसिल करा देते हैं, आपका ये हो जाएगा आपका x/25/4 हो जाएगा, और माइनस का आपका 5y इक्वल आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। जब आगे सॉल्व करेंगे तो आपका 25x माइनस का 20y इक्वल आपका 64, ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ओके करें, तेजी से ओके करेंगे, 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखा जाए, 2 क्वेश्चन और, ओके करिए सभी लोग। एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा गया आपका, इफ द स्ट्रेट लाइन, इफ द स्ट्रेट लाइन है आपका 4ax प्लस का 3by इक्वल आपका दिया है 12c, ठीक है। बी अ नॉर्मल, बी अ नॉर्मल, बी अ नॉर्मल टू, बी अ नॉर्मल टू द इलिप्स, टू द इलिप्स, इलिप्स है आपका x² / a² प्लस का y² / b² इक्वल, ये आपका, ठीक है। ऑप्शन भी दिया है, एक क्वेश्चन पूछा गया आपका पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ये पीजीटी 2000 का क्वेश्चन, पीजीटी 2003 का क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन आपका सी इक्वल आपका a² है, ठीक। बी ऑप्शन आपका है, बी ऑप्शन आपका 10 c² इक्वल a² है। सी ऑप्शन आपका है, सी ऑप्शन आपका सी इक्वल 5 a² है, और डी आपका नन है, ठीक है, डी आपका नन है। चलिए आंसर दीजिए। को भी ना समझ में आए, ठीक है, तुरंत रुकवा कर, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, भगा कर पढ़ाने का मतलब कोई नहीं है जब तक ना समझ में आए, ठीक है। सी, ओके, तेजी से आंसर देंगे, ठीक है, तेजी से आप लोग आंसर देंगे। चलिए दीपाली जी आंसर दीजिए। आशुतोष, पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है, करा कि 2 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वो नॉर्मल है इलिप्स पर, तो कंडीशन पूछा है, ठीक है, कंडीशन पूछा है आपका। चलिए देखिए,
अब इधर देखिए, ध्यान दीजिए, लगाने का तरीका क्या होता है। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आपको बताए थे, जब आपका एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल 0 इज नॉर्मल हो, नॉर्मल टू इलिप्स। इलिप्स आपका था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 था, ठीक है। तो इक्वेशन आप नॉर्मल था आपका ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर था प्लस का बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर था इक्वल आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर था अपान के एन स्क्वायर, ठीक है। यहीं पे कंपेयर कर लीजिए, आप वैल्यू पुट करिए कंपेयर करके, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो सेम है, ए स्क्वायर एल स्क्वायर क्या आपका, एल स्क्वायर आपका है 4 ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपका 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो 16 हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर का मान क्या है आपका, एम का मान ये है 9, बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल आपका हो जाएगा। अभी आपको बताए थे, इस वैल्यू को हम लिखे थे क्या, इस वैल्यू को हम लिखे थे ए स्क्वायर ई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखे थे अभी, ठीक है, रिजल्ट के रूप में लिखे थे। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका ए पावर 4 ई पावर 4, ठीक है, अपान के एन क्या है आपका, ए आपका, ठीक है, 144 सी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गया। ए स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। बात समझ में आ गया। आप जब सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है, तो आपका 25 अपान के 16 इंटू 9 होगा, ठीक है, 16 इंटू 9 होगा आपका, ए पावर 4 होगा, सी ई स्क्वायर होगा अपान के 144 सी स्क्वायर होगा, 144 से 144 कैंसिल होगा और क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आपका सी स्क्वायर 25 सी स्क्वायर इक्वल आपका ए पावर 4 और ई पावर 4 होगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5 सी स्क्वायर इक्वल आपका 5 सी होगा, ठीक है, 5 सी इक्वल होगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर होगा, ठीक है। नन ऑफ दीज, ठीक है। सतीश जी समझ में आया। नया टॉपिक आपका हाइपरबोला चलेगा, आपका नया टॉपिक में थियरी ऑफ इक्वेशन चल ही रहा है, ठीक है। कल थियरी ऑफ इक्वेशन नए टॉपिक है, ठीक है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे टीएसटी हो चाहे पीएचडी हो, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हर बार एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। की जनसंख्या बढ़ती भी है और आपका हाइपरबोला इसमें चलेगा, बस ये खत्म होने वाला है। कल सिर्फ आपका यूट्यूब पर रहेगा, ठीक है। कल और परसों दोनों दिन आपका इलिप्स का जो भी टॉपिक बचा है आपका यूट्यूब पर रहेगा। यूट्यूब से आप लोग देख कर, ठीक है, वीडियो को देख कर पढ़ लीजिएगा। ये बाद में ना कहिएगा सर इलिप्स नहीं पढ़ाया गया। जब तक प्रॉब्लम रहेगा ऐप्स में तब तक आपका यूट्यूब पर चलेगा, ठीक है। आपको यूट्यूब के माध्यम से बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। पेपर का आइडिया है आपका कि 4 से 5 महीने के अंदर दिसंबर नवंबर तक अभी तक सूचनाएं मिल रही हैं, ठीक है। नवंबर दिसंबर तक सूचनाएं मिल रही हैं, इसलिए आप लोग कंटिन्यूटी बनाकर पढ़िए, ठीक है। कंटिन्यूटी बनाइए और पढ़िए। नोट करिए तेजी से, अगर ना समझ में आया हो कोई पॉइंट यहाँ पर तो आप पूछ सकते हैं। ये आपका सी स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका सी स्क्वायर है, ये आपका ई पावर 4 है, ठीक है, ये ई पावर 4 है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, बोल भी रहे हैं। ये सब ई है, ठीक है, और इधर सी है आपका। नोट हो जाए तो ओके करिएगा। ओके करिए तेजी से। यदि आप लोग को ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है, ज्योग्राफी का बेहतरीन क्लास चल रहा है, ठीक है। आज हम आपको पेटियों के बारे में पढ़ाएंगे, उस पेटी की प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। वर्षा कैसे होती है उसको आज बताएंगे, ठीक है। वर्षा कैसे होती है उसको आज आपको बताएंगे। आज पता चल जाएगा कि सावन के महीना में कैसे वर्षा होती है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल एट द पॉइंट है आपका 3 कामा माइनस का 2, 3 कामा माइनस का 2 ऑन द इलिप्स, ऑन द इलिप्स ऑन द इलिप्स, इलिप्स है आपका 4x² प्लस का 9y² इक्वल 72, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी 2016 में, ठीक है, टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है आपका। ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। ये आशुतोष बताइए, आशुतोष बोलिए। ये आपका इक्वेशन आप द नॉर्मल लिखेंगे, ठीक है, पॉइंट फॉर्म में x अपान के x1 इंटू a², ठीक है, माइनस का y1 b² इक्वल आपका a² माइनस का b², ठीक है। इसमें बहुत सस्पिशन होता है, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों साइड a² माइनस b² लिखेंगे और राइट साइड या लेफ्ट साइड में कोई किसी को ले सकते हैं। एक a² के साथ x/x1 और b के साथ y/y1 लिख देंगे, इक्वेशन आप नॉर्मल मिल जाएगा इन द पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। पॉइंट आपका दिया है आपका 3 कामा माइनस का 2, यहाँ पर रखिए वैल्यू x/ आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और a² आपका दिया है, यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस है तो, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x²/9 हो जाएगा प्लस y²/4 हो जाएगा इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक है। 70 ये जो होगा आपका x4x² 72 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 9y² और 72 हो जाएगा इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका x² 18 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का y²/8 हो जाएगा इक्वल 1, ठीक है। बात समझ में आ गया। ए की वैल्यू आपका 18 है और बी का वैल्यू आपका 8 है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा, माइनस का y/ आपका -2 है, प्लस कर देगा 2 हो जाएगा, ठीक है। b² क्या है 8 है, इक्वल आपका हो जाएगा 18 माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 4, ठीक। तो आपका हो जाएगा 6x प्लस का 4y इक्वल आपका 10, ठीक है। 2 कॉमन कर लीजिए तो आपका 3x प्लस का 2y और इक्वल 5। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ठीक है, इन द पॉइंट फॉर्म। नोट करिए तेजी से। एक क्वेश्चन और, ठीक है, एक क्वेश्चन और, सिर्फ एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इलिप्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ओके। क्वेश्चन है आपका अ पॉइंट रेशियो, अ पॉइंट रेशियो, अ पॉइंट रेशियो ऑफ whose distance, of whose distance from a fixed point, from a fixed point, फिक्स पॉइंट आपका -2, 0 दिया है, फिक्स पॉइंट आपका -2, 0 दिया है, एंड लाइन, फिक्स्ड लाइन, एंड फिक्स्ड लाइन, आपका लाइन है x इक्वल 9/2, x इक्वल 9/2 इज ऑलवेज 2:3, 2:3 दिया है, ठीक है, 2:3 दिया है। देन द लोकस ऑफ द पॉइंट, देन द लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ द पॉइंट विल बी, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका पैराबोला, बी ऑप्शन इलिप्स है आपका, सी ऑप्शन आपका सर्कल है, सी ऑप्शन आपका सर्कल है, डी जो आपका है हाइपरबोला है। ठीक है, हाइपरबोला। ठीक, कह रहा है कि अ पॉइंट, कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट है जिसका फिक्स पॉइंट से, ठीक है, कोई मूविंग पॉइंट है, उस मूविंग पॉइंट का हमें लोकस फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। ठीक है, जो फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से रेशियो आपका दिया है 2:3, 2:3 दिया है। ठीक है, और फिक्स पॉइंट आपका -2, 0 दिया, और फिक्स लाइन क्या है, x = 9/2। लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए दीपाली जी आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दें। क्वेश्चन है आपका, कोई पॉइंट मूविंग पॉइंट है, उसका लोकस फाइंड आउट करना है। कह रहा है कि जो इसका उस मूविंग पॉइंट से जो फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस है और फिक्स लाइन का जो डिस्टेंस का रेशियो है वो आपका 2:3 है। क्वेश्चन को समझे पुनः। देखिए ये आपका फिक्स्ड लाइन हो गई। ठीक है, ये आपका मूविंग पॉइंट है, ये आपका मूविंग पॉइंट है कि एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, क्या है, पी एक्स वाई है, जिस इसकी जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस होगा उसका जो रेशियो आएगा, ये आपका फिक्स पॉइंट आपका एस है जिसका कोऑर्डिनेट आपका 2, 0 दिया, और फिक्स लाइन जो है आपका इक्वेशन एक्स = 9/2 दिया है। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस का रेशियो है, दैट मीन्स कहने का तात्पर्य आपका एस पी अपान के पी एम, एस पी अपान के पी एम का जो रेशियो दिया है 2:3 दिया है। क्या दिया है, 2:3 दिया है। तो इसका लोकस पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? यदि क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो लग जाएगा। कह रहा है कि पॉइंट अ पॉइंट रेशियो ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन। कहने का तात्पर्य है कि उस पॉइंट का, उस मूविंग पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है जिसका किसी फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से रेशियो आपका 2:3 है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यदि क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्या करिए। पूजा जी क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन का रिक्वायर्ड क्या है? तो क्या करिए। ठीक है, देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कोनिक सेक्शन जब आप पढ़ाए थे आपका, तो उसका कोनिक सेक्शन का डिफिनेशन बताए थे। जो कोनिक सेक्शन होता है, किसी पॉइंट का क्या होता है, लोकस होता है, जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से रेशियो जो होता है कांस्टेंट होती है। दैट मीन्स आपका पी एस पी या पी एस अपान के पी एम जो होगा आपका ई होता है। ठीक है, और यहाँ से पी एस इक्वल आपका क्या होता है, पी एम होता है। और जो आपका यहाँ से जब सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका एस पी या पी एस इक्वल होगा 2/3 होगा, और आपका पी एम होगा। आपका यही क्या है, ई है, ई क्या है, ई है, ई इक्वल 2/3 होगा, जो आपका क्या है, लेसर देन 1 है, एक से कम है। ये क्या है, एक से कम है, एक से कम इसेंट्रिसिटी होने के कारण आपका ए इलिप्स होगा। इसका जो लोकस होगा क्या होगा, इलिप्स होगा। इसे लगा भी सकते हैं, इसे प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज भी कर सकते हैं, इसे लगा भी सकते हैं और प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज करके एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिए अपने फ्रेंड, जितने भी आप लोग के फ्रेंड सर्किल हो, ठीक है, सभी को शेयर करिए, अधिक से अधिक लाभ उठा सके। ठीक है, और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, ओके।
ठीक है, तो अब क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अब कल से आप लोग का यूट्यूब पर रहेगा। ठीक है, जो भी आपका टॉपिक पढ़ाया जाएगा, थियरी ऑफ इक्वेशन सर पढ़ाएंगे, और उसके बाद जो आपका इलिप्स का टॉपिक बचा है, ठीक है, जितने दिन ऐप्स में प्रॉब्लम होंगे, 2 दिन 3 दिन, ठीक है, 2-3 दिन प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, उसको संशोधन कराना है, उसको रीस्टार्ट करवाना है। ठीक है, तो आपका यूट्यूब पर ही रहेगा, तो आप लोग यूट्यूब से वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, इसी टाइम आपका 7-8 बजे तक यूट्यूब पर आपका पहुँचेगा आप लोग का। ठीक है, तो आप लोग यूट्यूब पर देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। और इसको बाद में ना कहिए कि सर ये आपका इलिप्स अनकम्प्लीट है। ठीक है, इलिप्स अनकम्प्लीट है, आप ये बाद में ना कहिएगा, क्योंकि आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, आप लोग को सूचना दे दी गई है। ठीक है, ओके, थैंक्स।